प्रज्ञा चैनल देखने वालों को गीतकार समीर की बहुत सारी बधाइयाँ, मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं है इस चैनल के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग इस चैनल को देखें और इसकी अच्छाइयाँ सुनें और उसको महसूस करें। देखिए, कौन है ये ताकत वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो ताकत है और वो ताकत मेरे पीछे है। क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ या मैं नहीं कर पाऊँगी, तो पता नहीं कहाँ से एक एनर्जी है जो मुझे एक हल्का सा एक पुश देता है पीछे से, डोंट वरी, आई एम विथ यू। और उस रूप को जो नाम मैंने दिया है, इट्स लॉर्ड मुर्गा, लॉर्ड कार्तिक। ये वो भगवान है, हमारे कुल देवता है, जैसे 4 जनरेशन से वी हैव बीन वर्शिपिंग ओनली हिम। तो जब ये एक्सीडेंट हुआ, मतलब मैं स्टॉन्च फॉलोवर एक्सीडेंट के बाद हुई, क्योंकि अक्सर होता है कि हादसे के बाद या तो आप बिलीव करना छोड़ दें या तो बहुत स्टॉन्च बिलीवर बन जाते हैं। तो थैंक गॉड मेरे साथ पॉजिटिव ही हुआ। तो मैं अपने ग्रैंडमदर को हमेशा, दादी से यही पूछती थी कि तुम तो कहती हो कि हमेशा भगवान साथ देता है। मैंने कहा तुम तो कई सालों से इस भगवान के मतलब पूजा पाठ में लगी हो, तो फिर हमारे साथ ये क्यों हुआ? तो शी सेड वेट, यू विल गेट एन आंसर। एंड व्हाट एन आंसर। और जिस दिन मैं स्टेज पर आई आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ, तब मुझे लगा कि जो काम हम मेहनत से नहीं कर सकते वो दुआओं से आदमी कर सकता है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड हिज प्रेजेंस अराउंड मी, but I don't think I can ever see God, because if I see God then I become equal to him. No. And I don't want to see him also. I want him to be behind me, I want him to support me, that's it. बहुत बहुत सुपरस्टिशियस। राहु काल में मैं कोई काम नहीं करती, मैं घर से निकलती हूँ तो एक सिंगल ब्राह्मण से कभी मुलाकात नहीं करती। अगर 9 नंबर ना हो तो मैं सेल फोन नहीं लूँगी, मैं गाड़ी का, मेरे सारे नंबर्स 9 टोटल हैं। कुछ ज़्यादा ही ओवर सुपरस्टिशियस हूँ। आई डोंट नो, आई मीन देयर इज नो फिलॉसफी, बस मानती हूँ, कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक इज अ मैजिक विच एंड्स इन अ ट्रेजिक, कोई लॉजिक नहीं है। माई बिलीफ, फुल स्टॉप। आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड माई बिलीफ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर 10 इंसिडेंट्स आपको सूट कर जाता है तो आपको लगता है कि ये आप हमें सूट करता है, दैट्स इट। जिसमें आपका विश्वास है आपको वो करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मंदिर जाके आपका विश्वास अटल होता है तो आप जाइए, मैं मानती हूँ। जिस दिन मुझे ऐसा लगता है मुझे मंदिर जाना, मैं जाती हूँ। बट ये मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है, क्योंकि वहाँ जाकर मुझे सुकून मिलता है और उस सुकून से मैं अपने आप को ऊपर वाले से मैं रिलेट कर पाती हूँ, दैट्स इट। मैं सिद्धिविनायक इसलिए नहीं जाती क्योंकि हर ट्यूसडे लोग जाके खड़े रहते हैं, नो। और मैं ट्यूसडे कभी नहीं जाती, जब मुझे ऐसा लगता है मैं सिद्धिविनायक जाती हूँ। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स मैं फॉलो नहीं करती, बट येस आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गॉड। मैं पेंटर भी हूँ, मैं गायक भी हूँ, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ, मैं एंटरटेनर हूँ। और मेरे ख्याल से ये जितने भी कलाएँ हैं, ये सारी जो बातें हैं दी ऊपर वाले ने, इन सारी चीज़ें मैं लोगों का मनोरंजन करने में इस्तेमाल करता हूँ। मेरे जैसे या मेरे से अच्छे गाने वाले बहुत हैं इंडिया में, क्यों मेरी ही आवाज़ उनसे मिलती है। तो ये तो भगवान की मेहरबानी है और अमित जी का भी आशीर्वाद है जो मेरे गाने आज भी रखे जाते हैं। मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए। मेरी श्रद्धा यहाँ से है। अपने घर में जो मंदिर है उसको मैं बिना पूजा किए, नमस्कार किए मैं बाहर निकलता नहीं। और जब भी कोई अच्छी भी चीज़ होती है मेरे साथ या बुरी भी होती है या कुछ मानसिक दबाव होता है तो मैं भगवान को याद करता हूँ। और मैं कहीं भी हो याद कर सकता हूँ। मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, लेकिन मैं मंगलवार के दिन नहीं जाऊँगा सिद्धिविनायक को। मैं क्यों नहीं जाता हूँ, इसकी वजह है मुझे कई मंदिरों से VIP पासेस आते हैं, लेकिन मैं उस दिन नहीं जाता हूँ जहाँ लोग 24 घंटे 2-2, 3-3 दिन से लाइन लगा के खड़े और हम उनकी लाइन को तोड़ के VIP बन के जाएँ, वो मुझे पसंद नहीं। मैं यही मानता हूँ मंगलवार को जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो मानते मंगलवार को जाना उनकी भी अपनी श्रद्धा है। तो अगर उनको मानना है, जिसको मानना है,
जो वो माने, सिर्फ उससे दूसरों को तकलीफ़ ना हो, और आप वो जो श्रद्धा है वो दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। बस इंसान को पहले इंसान बनना सीखना चाहिए। हम लोग उससे ऊपर उठने की कोशिश करते ज़्यादा, तो मतलब हम अब थोड़ा बहुत सक्सेस मिलता तो या तो भगवान को भूल जाते हैं। और रीति रिवाज जो पुराने लोगों ने बना के रखे हैं, उनको आप अगर उसको अच्छी तरह स्टडी करें तो देखो कितना सोच समझ के उन्होंने बनाया है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की जो जनरेशन है वो नहीं मानती है सब। लेकिन मैं उनको ये दोष नहीं देता, फिर मेरे ख्याल से उनके माता पिता को दोष देना चाहिए। और आजकल रीति रिवाज ज़्यादा प्रभाव जो चैनल्स हैं उनके जो रीति रिवाज चल रहे वो ज़्यादा हावी हैं हम पर। बहुत मैं भगवान को मैं 100% मानती हूँ। भगवान के वजह से ही मैं आज तक जो कामयाबी मुझे मिली है, और भगवान के बाद अगर मैं कोई इंसान को मैं मानती हूँ तो वो मेरी माँ, उनके दुआओं के वजह से ही आज मैं हूँ। मेरे परिवार भी मुझे साथ दिया है हर पल में, हर दुख में, सुख में। तो मैं ज़्यादा भगवान से, और हमारे जो ऑडियंस है वो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि उन्होंने जो हर पल पर जो हौसला दिया है, मेरे दुख में सुख में भी मुझे कभी नहीं छोड़ा है। तो मैं जनता को भी 100% मानती हूँ। मैं तो गणेश जी को बहुत मानती हूँ, सिद्धिविनायक पैदल जाती हूँ, और बालाजी को भी मैं बहुत मानती हूँ। नए साल में मैं बालाजी के चौखट पे रहती हूँ। हर साल मैं फर्स्ट को मैं क्लब्स में नहीं जाती हूँ, पब्स में नहीं जाती हूँ, और ज़्यादा मैं पार्टी भी पर्सन नहीं हूँ। लेकिन जब भी नया साल हो या जन्मदिन हो तो मैं बालाजी के घर जाती हूँ, तिरुपति जाती हूँ। मैं बहुत साइलेंट रहती हूँ, और ये ऐसा हुआ है ख़ास तौर ज़्यादा मेरे साथ ऐसे नर्वस की बात नहीं है। हाँ, लेकिन पहली बार जब मैं पहला स्पीच जो है राजनीति का, जो पहला स्पीच आंध्र प्रदेश में देने के लिए कहा था, 25 लाख के लोग मेरे सामने हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं माइक को पकड़ के इतने ज़ोर से पकड़ लिया और मैंने कहा कि जया, नाउ यू हैव टू फाइट इट आउट, अब कोई बचा नहीं सकते हैं। तो माइक को अगर जान, सचमुच जान है तो माइक मर जाता। तो इस तरह का इट इज़ लाइक यू नो, एंड देन दैट वाज माय बेस्ट स्पीच आई हैव गिवन। तो कभी ज़्यादा नर्वस हो या ज़्यादा ही दुख हो तो मैं ज़्यादा साइलेंट रह जाती हूँ। मैं फ़र्क नहीं महसूस करता, उसको आप अल्लाह कहें, राम कहें, ईसा मसीह कहें। क्यों? मेरी जो मान्यता है वो कुछ ऐसी है कि ये जो कायनात है, ये जो दुनिया है, इसको एक चीज़ चलाती है जिसको मैंने कहा है सुप्रीम पावर। क्योंकि बिना उसके ये कुछ चल नहीं सकता। ये चीज़ें जो हैं हमारे बीच, जो कुछ हम देखते हैं, जो भी चीज़ें हमको उसके गिफ्ट की तरह मिली हैं, तो मैं सोचता हूँ ये सारी चीज़ें आई कहाँ से। तो मैंने बड़ा अध्ययन किया, और मेरा अपना जो जीवन दर्शन है, मैंने महसूस किया कि वो है सुप्रीम पावर। मैं तुमको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जब आदमी टूटता है तो 3 चीज़ों को याद करता है। या तो कहता है कि मेरा वक्त ख़राब चल रहा है, या तो बोलता है मेरे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, या वो कहता है कि ईश्वर या अल्लाह को मंजूर नहीं। तो एक दिन मैंने सोचा कि ये 3 ही नाम वो क्यों याद करता है, चौथी चीज़ उसको क्यों नहीं याद आती। फिर मैंने इसको डिफ़ाइन किया, और जब मैंने बहुत करीब से इसको सोचा, देखा, महसूस किया, तो मुझे लगा कि नहीं, इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है। इन्हीं तीनों को मिला के एक पावर बना जिसको हम सुप्रीम पावर नाम मैंने दिया। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसके सामने किसी का कोई बस नहीं चलता, जिसको ना तो किसी ने देखा है, ना किसी ने जाना है। इतिहास ज़रूर, जैसे हमारे हिंदू धर्म में जैसी चीज़ें कही गई हैं कि इतिहास इस बात का गवाह है कि भाई राम थे, कृष्ण थे, बट अब आप हमसे पूछें कि आपने राम कृष्ण को देखा, तो हमने तो नहीं देखा है। मगर यकीन इसलिए है क्योंकि हम हिस्ट्री में, परंपराओं में, उन चीज़ों में मानते हैं। मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ। मेरे घर में आप देखेंगे आपको कुरान भी मिलेगी आपको, और हमारे यहाँ गीता भी।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये सोच के चलता हूँ कि वो जो सुप्रीम पावर है उसको नाम हम कुछ भी दे लें, वो हमारी अपनी मर्ज़ी है, वो हमारा बंटवारा है, मगर सच्चाई ये है कि कोई एक ताकत है जिसके सामने सर झुकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसकी ईजाद हैं, वही हमको चला रहा है और उसी के दम पे ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात चल रही है। इंसान जो है गुनाहों का पुतला है, गलतियाँ सबसे होती हैं, मगर मुझे लगता है कि रियलाइजेशन जो है ना, आपने अगर गुनाह किया और आपको पता है कि आपने गुनाह किया, ये आपकी बहुत बड़ी अच्छाई है। और उस गुनाह को अगर आप मिटाने की, दूर करने की, कम करने की कोशिश करें, तो ये जो प्रायश्चित है ये बहुत ज़रूरी है और ये मुझसे भी बहुत बार हुआ है। देखिए, भगवान को मानता हूँ, इसलिए मेरी हिम्मत हुई इस इंडस्ट्री में आने की और आपके सामने यहाँ खड़े होने की। और मेरे हिसाब से अगर भगवान का आशीर्वाद अगर सर पे ना हो तो इंसान कुछ भी कर ले, जितना भी अपने आप को समझ ले, लेकिन कहीं ज़िंदगी में नहीं पहुँच सकता। मेरे सच कोई बिलीव्स नहीं है जहाँ मैं मानूँ कि भाई ये मेरे लिए भगवान है। मैं ये मानता हूँ कि भगवान हमारे दिल में है, हमारे अंदर बसते हैं। और हर रात को मैं एक बार सोने से पहले ये ज़रूर सोचता हूँ कि मैंने आज कोई अच्छा काम किया, अगर मैंने कोई आज गलत काम किया तो क्यों मैंने किया, और भगवान मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं आज के बाद कभी आगे ये काम ना करूं। और अपनी तरफ से यही कोशिश रहती है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, क्योंकि कर्म की फल की इच्छा ज़रूर मैं रखता हूं कि अगर मैंने अच्छा काम किया तो भगवान उसको देखेगा। सो दैट इज़ माई मोटिवेशन कि मैं अच्छा आदमी रहूं, अच्छा इंसान बनूं, ताकि भगवान मुझसे खुश रहे। एक्चुअली बचपन से ही मेरे पेरेंट्स से कभी मेरे को ये शिक्षा नहीं दी कि पूजा पाठ करो और वो करो, लेकिन उन्होंने हमेशा ये शिक्षा ज़रूर दी है कि भगवान को कभी भूलो मत, आप जो हो जहाँ हो उसकी वजह से है। और ज़िंदगी में जब जो जहाँ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, चाहे आपको लगता है शॉर्ट टर्म में कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन उसके पीछे आपको बाद में ज़िंदगी में पता लगेगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और क्या उसमें मतलब था आपके लिए अच्छा भगवान की तरफ से। हाँ देखिए, दुखी तो हर इंसान होता ही है, ज़िंदगी के इतने उतार चढ़ाव रहते हैं यहाँ पे कि ना चाहते हुए भी एक सर्टन अमाउंट ऑफ दुख हर इंसान का है ही है। उसके चलते मैं भगवान को याद करता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, और अगर वो मेरे साथ ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।